Welcome to VLearn. This is session 13 of Technology Transfer. So in today's session, we are going to discuss about the approaches to technology transfer. Under this, first of all, we are going to discuss the approaches to technology transfer. Under this, after that, we are going to discuss the appropriability model. Then we are going to discuss the dissemination model. After that, we are going to discuss the knowledge utilization model, and at last we are going to cover the communication model. So first of all, let us start today's session with the topic that is the appropriability model. So basically this model was developed in 1945 to 1950s, suggests that good और क्वालिटी टेक्नोलॉजीज सेल themselves. ये जो मॉडल है, ये जो अप्रोप्रिएबिलिटी मॉडल है, ये डेवलप किया गया था 1945 से 1950 के मिड में. बेसिकली इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि किसने ये क्रिएट किया, कब ये यूज़ किया गया था. एक्चुअली इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन 1945 से 1950s में ही हो पाया था. ये हमारा जो मॉडल है अप्रोप्रिएबिलिटी मॉडल, ये अप्रोप्रिएटनेस को शो करता है. दैट मीन्स इट सजेस्ट दैट द गुड और क्वालिटी टेक्नोलॉजीज सेल्स देमसेल्व्स. इसके अकॉर्डिंग जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं गुड क्वालिटी की, वो अपने आप को सेल करती हैं. दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन देयर ओन. वो अपनी सर्विसेज के थ्रू ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं. So the model emphasizes on the importance of quality of research. ये जो मॉडल है इसका जो बेसिक एम्फेसिस रहता है, मेन फोकस रहता है, वो किसी भी रिसर्च प्रोसेस के क्वालिटी पर रहता है. दैट मीन्स यहाँ पर मेन फोकस क्वालिटी पर किया जाता है, ना कि क्वांटिटी पर. देन आफ्टर दैट competitive market pressures in achieving TT and promoting the use of research findings. यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रेशर्स को हैंडल करना और अपने टारगेट्स को अचीव करना, इस पर फोकस किया जाता है. प्रमोशन किया जाता है यहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग्स का. आफ्टर दैट पर्पसिव और डेलिब्रेट टीटी मैकेनिज्म इज सीन एज अननेसेसरी. यहाँ पर ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी प्रोसीजर्स को अननेसेसरी माना जाता है जो कि पर्पसिव हैं और डेलिब्रेट हैं. So this model assumes that after the researchers develop the technology and make technologies available through various forms of communications such as technical reports and professional journals, the users will automatically show up at the researcher's door. अभी यहाँ पर हमारे पास ये जो मॉडल है, इससे हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो डेवलप करेंगे किसी टेक्नोलॉजी को. देन दे आर गोइंग टू मेक दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड की जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है. देन सच एज टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स. यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये हमारी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं. सो द यूज़र्स विल ऑटोमेटिकली शो अप एट द रिसर्चर्स डोर. इसीलिए यहाँ पर जो यूज़र्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कराएंगे एट द रिसर्चर्स डोर. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज़ the dissemination model. So this model assumes that an expert will transfer specialized knowledge to the willing user. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को विलिंग यूजर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं. So the presumption underlying this model is that once the linkages are established, the new technology will move from the expert to the non-expert like water through a pipe once the channel is opened. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि एक बार अगर लिंकेज हो गया
दो पर्सनस के बीच में, तो वहाँ पर नॉलेज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम एक्सपर्ट टू नॉन एक्सपर्ट। लाइक अगर एक एग्जांपल लें, हमारे पास कोई वाटर का पाइप है, अगर उस पाइप को हमने ओपन कर दिया तो वाटर ऑटोमेटिकली उससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर दो पर्सनस के बीच में, एक एक्सपर्ट और एक नॉन एक्सपर्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप, एक लिंकेज क्रिएट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली नॉलेज फ्लो होती है फ्रॉम एक्सपर्ट टू दी नॉन एक्सपर्ट पर्सनस। Now, this level includes the expert's primary responsibility to select technology and ensure the technology is available to a receptor that can understand and potentially use the technology. यहाँ पर ये जो हमारा लेवल है ये शो करता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होती है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें और इंश्योर करें कि जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल रहे रिसेप्टर्स के लिए, ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको पोटेंशियली यूज़ कर सकें। बिकॉज इफ़ दे आर नॉट एबल टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी देन देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी टू देम। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, आपको उसे यूज़ करना नहीं आता, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी टू यू। सो हाउएवर दिस मॉडल suffers from its one-way communication characteristic with no involvement from the users। इस मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि यहाँ पर ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो यूज़र्स हैं उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस मॉडल में। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मॉडल हियर, दैट इज़ द appropriability model। So this model assumes that an expert will transfer specialized knowledge to the willing user। इस appropriability मॉडल के अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेज को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेंगे विलिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनको वो नॉलेज शेयर करके एक्सपर्ट बनाया जाए, सो दैट वी कैन कैरी आउट द टास्क इन अ प्रॉपर मैनर। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क, कोई भी ऑपरेशन प्रॉपरली कैरी आउट किया जा सके, उसके लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। सो द प्री assumption अंडरलाइंग दिस मॉडल इज दैट वंस द linkages आर established, the new technology will move from the expert to the non-expert। अब यहाँ पर ये प्री assumption लिया जाता है कि एक बार जब ये लिंकेजेस क्रिएट कर दिए जाते हैं तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द एक्सपर्ट टू द नॉन एक्सपर्ट, लाइक वाटर थ्रोइंग अ पाइप वंस द चैनल इज ओपन। नाउ बेस्ड ऑन देयर मॉडल, दिस लेवल इंक्लूड्स द एक्सपर्ट्स primary responsibility to select technology and ensure the technology is available to a receptor that can understand and potentially use the technology। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है इस मॉडल का वो ये होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं एक्सपर्ट्स के, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये होती है कि वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, ये इंश्योर करें कि टेक्नोलॉजी रिसेप्टर को समझ में आए, वो उसे प्रॉपरली यूज़ कर पाए। Similarly, however, this model suffers from its one-way communication characteristic with no involvement from the users। इस मॉडल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये होता है कि यहाँ पर यूनिलेटरल कम्युनिकेशन होता है, दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए यूज़र्स का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता मॉडल के साथ। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मॉडल हेयर, दैट इज़ द नॉलेज यूटिलाइजेशन model। So the knowledge utilization approach represents an evolutionary step which focuses on how to organize knowledge to effective use in the technology users setting। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन अप्रोच है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इवोल्यूशनरी स्टेप को। इसका जो मेन फोकस है वो ये होता है कि हम कैसे अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करें ताकि उसको इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकें टेक्नोलॉजी यूज़र्स के लिए। गिब्सन एंड स्लिमर व्यू दिस मॉडल एज द थर्ड लेवल इन देयर मॉडल। गिब्सन और स्लिमर ने इस मॉडल को एज अ थर्ड लेवल ट्रीट किया। सो बेसिकली इन दी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लेवल, जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लेवल था उसमें इसे थर्ड लेवल पर ट्रीट किया गया। सो दिस लेवल इज़ द मोस्ट इन्वॉल्व्ड लेवल ऑफ TT, where it includes the profitable use of the technology
in the marketplace as well as other applications such as intra-firm processes. यहाँ पर ये जो लेवल है ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है टीटी में, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में. यहाँ पर बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं हमारे प्रॉफिटेबल यूज़ को किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्निक्स में, मार्केट प्लेसेस में और अदर एप्लीकेशंस में लाइक इंट्रा-फर्म प्रोसेसेस. इंट्रा-फर्म प्रोसेसेस मीन्स एक से ज़्यादा फर्म्स के बीच में अगर कोई प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रा-फर्म प्रोसेसेस. Now the next thing here is this model reduces the complex transfer process to chronologically ordered stages. यहाँ पर ये जो मॉडल है ये रिड्यूस करता है हमारे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र को और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करता है हमारे डिफरेंट स्टेजेस के लिए, ताकि हम टास्क को परफॉर्म कर सकें इन अ बेटर मैनर. नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर इज द अप्रोप्रिएबिलिटी, डिसेमिनेशन एंड नॉलेज यूटिलाइजेशन मॉडल्स still suffer from inherent linear bias, where these TT models have limitations in terms of their limited application in transferring technology across organizational boundaries. अब यहाँ पर जो अप्रोप्रिएबिलिटी है डिसेमिनेशन की या नॉलेज यूटिलाइजेशन मॉडल्स की, वो सफ़र करती है इनहेरेंट लीनियर बायस पर. बेसिकली यहाँ पर हम TT मॉडल्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो उन लिमिटेशंस को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्निक यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनकी बाउंड्रीज पर हमें कुछ लिमिटेशंस मिलते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मॉडल हेयर, दैट इज़ कम्युनिकेशन मॉडल. सो दिस मॉडल सजेस्ट टेक्नोलॉजी एज एन ongoing process which involves a two-way interactive process by continuously and simultaneously exchanging ideas among the individuals involved. इस मॉडल के अकॉर्डिंग इस मॉडल ने सजेस्ट किया कि जो हमारा प्रोसेस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स इंफॉर्मेशन दोनों साइड ट्रांसफ़र हो सकती है सेंडर और रिसीवर के बीच में. सो इट इज़ अ बेसिकली एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. यहाँ पर जो डेटा है वो जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. देन द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ कंसिस्टेंट विद दिस अप्रोच अदर रिसर्चर्स व्यू कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ TT फॉलोज द नेटवर्क कम्युनिकेशन पैराडिग्म. अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए जो अदर रिसर्चर्स हैं वो भी हमारे डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स को यूज़ करते हैं, जो कि फॉलो करते हैं हमारे डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन पैराडिग्म्स को. नेटवर्क कम्युनिकेशन पैराडिग्म्स मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, उन्हीं को यहाँ पर फॉलो किया जाता है. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what is dissemination model? Then the next question is, what is knowledge utilization model? So this is the end of today's session. Thank you.